और बड़ी खबर, राम मंदिर के विशेष अनुष्ठान का तीसरा दिन। थोड़ी देर में गर्भगृह में रखी जाएगी प्रतिमा। गर्भगृह में श्रीराम यंत्र स्थापित किया गया। दोपहर 1:20 से 1:28 का शुभ मुहूर्त है। कुछ ही वक्त में गर्भगृह में प्रतिमा को रखा जाएगा। श्रीराम लला की श्यामल प्रतिमा, जिसको उकेरा गया है योगीराज की तरफ से, उनको यहाँ स्थापित किया जाएगा। समझिए, स्थापना अलग है, प्राण प्रतिष्ठा अलग है। प्रतिमा को गर्भगृह में रखा जाएगा उसी जगह पर जहां उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और उस दिन यानी कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। 12:20 पर अभिजीत मुहूर्त में मंत्र पढ़े जाएंगे, श्लाघा खींचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। लेकिन प्रतिमा को गर्भगृह में पहुंचाने का जिम्मा, या यूं कह लीजिए कि स्थापना का जो पूरा धार्मिक प्रोसेस है, वो आज होगा। और सीधा रुख करेंगे अयोध्या का। हमारे साथ हमारी सहयोगी तृप्ति गौतम लाइव कनेक्ट है। तृप्ति, आज क्या कवायद वहां पर दिख रही है, खास करके जो स्थापना की प्रोसेस है उसका कब तक शुरू होगा ये? बिल्कुल, आपने सही कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद में इतिहास रचने जा रहा है। और आज वो टाइम, आज वो समय, और कह सकते हैं अभी जो एक इन्फॉर्मेशन ये है कि थोड़ी देर बाद में राम लला की जो मूर्ति है उसकी स्थापना अलग होगी, प्राण प्रतिष्ठा अलग होगी, लेकिन स्थापना जो है वो आज हो जाएगी। उसी के साथ में मैं आपको अयोध्या की कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगी। कहना कहीं गलत नहीं होगा कि अयोध्या का जो कलेवर है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। अगर आप 3 या 4 साल पहले अयोध्या आए होंगे तो आज हो रहे इस बदलाव को साफ तौर पर देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि अयोध्या कितनी खूबसूरती से, कह सकते हैं पूरी तरीके से दुल्हन की तरह से यहाँ पे सज गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हनुमानगढ़ी में। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं का जो तांता है वो इसलिए भी कहीं ना कहीं ज्यादा है क्योंकि 20 तारीख के बाद में आम श्रद्धालु जो है वो अयोध्या में दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीवीआईपी एंट्रीज जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। तो उसको लेकर अभी जो श्रद्धालु आ रहे हैं, चाहे वो अयोध्या के लोकल हो या फिर बाहर से आ रहे हो दर्शन करने के लिए, तो उन्हें राम जन्मभूमि जाना अभी अलाउड नहीं है। तो इसलिए सारे श्रद्धालुओं का जो रुख है वो हनुमानगढ़ी आ रहे हैं, यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जो ये रास्ता है जिस पर मैं अभी खड़ी हूँ, ये हनुमानगढ़ी रोड है और यही रोड आगे राम जन्मभूमि को कनेक्ट करती है। यहाँ से मैं 700 से 800 मीटर पर वो भव्य मंदिर है जिसमें राम लला विराजमान होंगे। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा जिस मंदिर पे होगी वो रोड मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन आपको दिखाएं। यहाँ से 700 से 800 मीटर दूर पर ही वो मंदिर स्थित है। और यहाँ पर जो लोग मौजूद है, कह सकते हैं कि इस वक्त अयोध्या की जो तस्वीर है वो ये है कि एक तरफ तो जो अयोध्या है वो आस्था में, भक्ति में सरोबार नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम हैं कि शायद कोई परिंदा भी यहाँ पर पैर नहीं मार सकता। मैं आपको डिटेल में अगर यहाँ की सिक्योरिटी की बात बताऊँ तो ये है कि वैसे तो पूरा अयोध्या हाई अलर्ट जोन में है, लेकिन अगर मैं बात करूँ किस तरीके से यहाँ पर और सिक्योरिटी है, तो जो अयोध्या मंदिर का जो एरिया है वो रेड लाइट, माफ कीजिएगा, रेड अलर्ट जोन में है और जो मंदिर के बाहर का एरिया है वो येलो अलर्ट। इसी बीच एक और बड़ी खबर, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। भारत 24 पर भव्य राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीर। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी हो गई हैं और 22 तारीख का इंतजार एक तरफ, दूसरी तरफ से धार्मिक अनुष्ठानों को पूर्ण किया जा रहा है। आज भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना होगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मंदिर किस तरह से आगे लगातार निर्माण उसका चल ही रहा है। प्रथम तल पूर्ण हो चुका है, द्वितीय तल वहां लगातार निर्माण कार्य होंगे अब, लेकिन उससे पहले किस तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं उसकी तस्वीर आप देखिए। ये वो मंदिर है जिसका इंतजार 490-95 साल तक किया गया। और तृप्ति हमारे साथ लगातार अयोध्या से बनी हुई है। तृप्ति, आप खुद गढ़ के राजा हनुमान जी के मंदिर के ठीक सामने मौजूद हैं। क्या माहौल आपको नजर आ रहा है, और अगर आम भक्तों से बात हो जाए आपकी, अगर पॉसिबल हो? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी हनुमानगढ़ी में इस वक्त मौजूद हूँ और एक जो चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी नज़र आई है वो ये है कि जिस मेन रोड से हम अंदर आते हैं वहाँ पर जो बोर्ड है वहाँ पर 1.3 किलोमीटर्स पर हनुमानगढ़ी स्थित है और उसके आगे 500-700 मीटर, मतलब कह सकते हैं 1.8 किलोमीटर कुछ पर राम जन्मभूमि स्थित है। तो कह सकते हैं कि जो भी श्री राम के दर्शन करना चाहता है उन्हें सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन यहाँ पर करने होंगे और उसके बाद में वो राम मंदिर के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इसी को लेकर ये जो रोड है पूरी, इसको को लेकर बनाया गया है और इतनी खूबसूरती से इस रोड को बनाया गया है। मैं आपको अगर यहाँ की तस्वीरें भी दिखाऊं तो वो यही है कि पूरी अयोध्या को पूरे मैनेज तरीके से अभी यहाँ पर देखा जा रहा है। मैं एक अच्छी चीज़ भी ये बताती हूँ कि
अभी जिस तरीके का माहौल है, यहाँ पर इतने सारे भक्त हैं, सब कुछ है, लेकिन पुलिस को कहीं पर भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है कि वो यहाँ पर लोगों को अनुशासन में लेकर आए। जो भक्त हैं उनमें आस्था तो है ही, उसके साथ में अनुशासन भी है। पुलिस को कहीं भी कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ रही, चाहे वो बाहर बैरिकेडिंग का एरिया हो जहाँ पर उन्हें जाना मना है, या भक्तों को जहाँ पर रोका जा रहा है वो शांति से वहाँ पर रुक रहे हैं, और जहाँ पर उन्हें अलाउ है वो वहाँ पर आगे जा रहे हैं। तो एक अच्छी तस्वीर भी नजर आती है कि आस्था तो है ही, साथ में यहाँ पर उनमें डिसिप्लिन भी नजर आ रहा है। एक और तस्वीर मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है, चाहे वो हम बात कर ले कि यहाँ पर पुलिस एजेंसीज की बात कर ले, खुफिया एजेंसीज की बात कर ले। मैं बात कर रही थी 2 जोन की, जिसमें अयोध्या को है बांटा गया है। ये जो मंदिर का एरिया जिसमें अभी हम खड़े हैं ये रेड अलर्ट जोन में है। एसपीजी, कमांडोज, उसके अलावा खुफिया एजेंसीज हैं जो यहाँ पर पूरी तरीके से पहरा देंगी, और नज़र में है पूरा अयोध्या। और जो दूसरा एरिया जो इस मंदिर से बाहर है वो येलो जोन में एरिया है, और उस येलो जोन में पुलिस के जवान, यूपी पुलिस और बाकी की जो एजेंसीज है वो यहाँ पर पहरा देंगी। तो कहीं पर भी सिक्योरिटी को लेकर कोई कमी नहीं रखी गई। इसके अलावा और अगर मैं बात करूँ तो ज़मीन, आसमान, पानी तीनों ही जगह से अयोध्या पर नज़र रखी जाएगी, चाहे वो बख्तरबंद फौजी गाड़ियाँ हों, नाइट विजन ड्रोन हो, वो ड्रोन जो नाइट में भी प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को देखेंगे, परखेंगे। उसके अलावा है मिनी आयरन डोम यहाँ पर है, एक्सक्लूसिव डिटेक्शन ड्रोन। मैं आपको बताऊँ ये वो है जो ज़मीन की सतह से कुछ मीटर ऊपर ये चलेगा और ज़मीन के अंदर तक, कुछ एक्सप्लोजन्स तो नहीं है, कुछ और चीज़ नहीं है, इसको लेकर वो पता करेंगे। इसके अलावा 13,000 जवान यहाँ पर तैनात है और 200 स्पेशल कमांडोज भी यहाँ पर है। मैं बता दूं अगर आप यहाँ नज़र घुमाएंगे तो आपको ड्रेस में, वर्दी में पुलिस वाले तो नज़र आएंगे ही, उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वर्दी के अलावा भी यहाँ पर बहुत से पुलिस वाले या बहुत से जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो आम जनता बनकर भी है। तो कह सकते हैं सिक्योरिटी को लेकर यहाँ कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। दूसरी एक और चीज़ कि जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था, वीवीआईपी एंट्रीज है यहाँ पर कुछ दिनों बाद से, तो होटल और बाकी की जो धर्मशालाएं हैं उनको लेकर काफ़ी बात ये हो रही थी कि यहाँ पर बिल्कुल भी रूम्स अवेलेबल नहीं होंगे, स्टेज आप कैसे करेंगे, आम जनता स्टे कैसे करेगी। तो उसको लेकर एक सोशल तस्वीर, एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर ये भी नजर आई कि हमने जब यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत की, यहाँ पर जो मैं खड़ी हूँ यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर पर जो गाँव स्थित है वहाँ पर मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि उन्हें ये आह्वान किया गया है कि राम भक्तों के लिए अपने घर के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए जाए। मतलब कोई भी अगर राम भक्त उन्हें ऐसा नजर आए जिसके पास में रहने की जगह नहीं है या खाने की रेस्टोरेंट्स वगैरह इतने फुल हो कि खाने की जगह ना हो, तो वो उनके घर पर होम स्टे कर सकते हैं। आमतौर पर ये जो चीजें हैं हमें हिमाचल या पहाड़ों में नजर आती है, दिख रही। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें दिखा